नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आजकल भोपाल का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। उमाशंकर गुप्ता जी की टिकट क्या कटी है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल में इतना बड़ा परिवर्तन मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि उमाशंकर गुप्ता कौन है। उमाशंकर गुप्ता वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना 40 साल पूरे दिए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जहां जिस परिस्थिति में भेजा वो वहां गए हैं। आज मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उमाशंकर गुप्ता के कंधों पर चढ़कर वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इसका एहसास किसी को नहीं है। आज उमाशंकर गुप्ता की भोपाल दक्षिण से टिकट काट दी गई है। हमारे साथ उमाशंकर गुप्ता के भांजे हैं जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पहले ही पहचान चुके थे और शायद इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। आशीष अग्रवाल गोलू जो उमाशंकर जी भांजे हैं, मैंने लगभग 1 महीने पहले आशीष का इंटरव्यू किया था। तब मैंने उनसे पूछा था कि आशीष आप आ गए हो, क्या उमाशंकर गुप्ता जी भी कांग्रेस में आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा था कि संभव तो नहीं है कि मामा जी आ जाएं, लेकिन मेरा बस चलेगा तो मैं मामा जी को जरूर भाजपा से मुक्त करने की कोशिश करूंगा। आज खुद आशीष हमारे साथ हैं। आज जब उमाशंकर जी की टिकट कट चुकी है, तमाम सारे लोग दुखी हैं, भारतीय जनता पार्टी में तमाम सारे इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। ऐसे में अब घर का माहौल क्या है और अब क्या उमाशंकर जी गुप्ता को कांग्रेस में लाने के प्रयास फिर से शुरू हुए हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष भाई। आशीष भाई, 1 महीने पहले याद है आपको मैंने कहा था कि आशीष कांग्रेस में आ गए हैं, क्या मामा जी भी आएंगे? सबसे पहले तो रवि जी आपको नमस्कार करता हूं और आपकी चैनल से जुड़े हुए जितने भी लाखों हजारों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, सबकी खबर की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से उनको नमस्कार करता हूं। देखिए, मैंने पिछले दिनों पार्टी से खिन्न होकर इस्तीफा दिया और कांग्रेस का दामन थामा। मैंने सही कहा है कि आपने रीति नीति पहचान ली थी, मामा जी नहीं पहचान पाए। देखिए, ये जब जागे जब सवेरा। आज भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मेन जैसे कहते हैं कि पंचनिष्ठाओं की अगर बात करें, उनसे ड्रिलमेंट हो गया है और भटक गई है, हाईजेक हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी बची नहीं है। जिस पार्टी को पुराने लोगों ने खड़ा करा, सींचा और यहां तक पहुंचाया, आज गुटबाजी देखिए आप। हर नेता ने अपने अपने ठिये बना लिए हैं कि मेरे को ये टिकट चाहिए, मेरे को वो टिकट चाहिए। ये पहले नहीं होता था। पहले ये देखा जाता था कि पार्टी जो है वो उसका कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए, जीतने में काबिल होना चाहिए और समाज में उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है यहां से जिसका ना सर्वे में नाम था, जिसको ना कार्यकर्ता ठीक से जानता है, जिसने इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लिए ना कोई योगदान दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो आज जो मूलभूत जमीन से जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का काठी नेता है, कार्यकर्ता है, वो खिन्न है और मेरी तरह ही दुखी है वो। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उमाशंकर जी का टिकट कटने के बाद क्या आप मामा जी के घर गए, मिले या बात हुई या संपर्क हुआ आपका? देखिए, परिवार तो परिवार है और रिश्ता हमेशा रहेगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गया, लेकिन रिश्ता रहेगा। परिवार में सब लोग जुड़े हुए हैं। आज मेरे परिवार में माहौल क्या है? उमाशंकर जी जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार टिकट मिलेगा उनको, क्या माहौल क्या है परिवार में? सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि जिस कद के नेता वो हैं और मेरे तो गुरु हैं और ऐसे कई नेता हैं, कई कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने जमीन से उठाकर हीरे की तरह तराश कर नेतागिरी में उतारा है और आज वो अच्छी नेतागिरी कर रहे हैं। मुझे जहां तक याद है 98 में वो पहला चुनाव लड़े थे, 96 में, और पार्षद बने थे और उसके बाद महापौर बने थे। उसके बाद से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे जमीन पे। 2003 में पहला चुनाव लड़े जब दक्षिण पश्चिम विधानसभा दक्षिण हुआ करती थी और एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा हुआ करती थी। कार्यकर्ताओं की लंबी फौज खड़ी करी उनने और एक एक कार्यकर्ता को एक एक कमान दी और यहां से कांग्रेस को उखाड़ के फेंका। उसके बाद लगातार सक्रिय रहे, लोगों का नेटवर्क बनाते रहे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तक बने और परिवहन मंत्री रहे, उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। और मैं तो ये कहूंगा कि संघ का इससे अच्छा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होता अगर उमाशंकर गुप्ता जी को चेहरा बनाते तो। लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया। परिवार में क्या माहौल है? परिवार में दुख का माहौल है और मैं तो कहूंगा मेरे परिवार में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पश्चिम परिवार में भी दुख का माहौल है। आज एक एक कार्यकर्ता मुझे रात को 2-2, 3-3 बजे तक मुझसे संपर्क करके दुखी हो रहा है, रो रहा है, अपना दुख बयां कर रहा है। वो कह रहा है, गोलू भैया जो आपने निर्णय लिया था अब हमें लग रहा है कि आपने सही निर्णय लिया था और आपका निर्णय सही था, अब हम क्या करें। और आप देखिए कि इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। आज युवा मोर्चा के महामंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने पुरोधा नेता वहां पे कार्यालय में जाके विरोध कर रहे हैं और अपने इस्तीफे लिख के दे रहे हैं लेटर हेड के ऊपर। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया है।
आशीष, उमा शंकर जी आपके गुरु रहे हैं, आपने स्वयं स्वीकार किया है, आपके मामा जी भी हैं, और ये वो परिवार है जो नारायण प्रसाद गुप्ता जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा, खड़ा किया। उमा शंकर जी उनके भतीजे हैं, बेटे ही थे, क्योंकि नारायण प्रसाद जी की शादी नहीं हुई थी तो उमा शंकर और आपकी मम्मी को ही वो अपना बेटा और बेटी मानते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब उमा शंकर जी को भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आना चाहिए, या उमा शंकर जी इस पर विचार कर रहे हैं? निसंदेह अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जिसको नाना जी ने और पुराने लोगों ने सींचा था और आज इस स्थिति में लाके खड़ा किया। तो उनने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ये स्थिति बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। आज आप देखिए, अगर अपन समाज के विषय में बात करें तो आज मुन्ना लाल गोयल जो हैं वो बहुत पुराने नेता हैं, हमारे समाज से आते हैं, अग्रवाल समाज से आते हैं। उमाशंकर गुप्ता जी अग्रवाल समाज के आते हैं, अग्रवाल समाज से हैं और वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे नेता जिन्होंने समाज में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया, संघ में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया, भारतीय जनता पार्टी में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया, आज उनकी ये स्थिति कर दी कि सर्वे में टॉप के होने के बाद भी उनको टिकट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो आप ये देखिए कि जितने आत्मसम्मान की लड़ाई मैं लड़ रहा था, जितना दुखी मैं था, उस दुखी भारी मन से मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी। आज उनके मन पे क्या बीत रही होगी, आज उनसे जुड़े कार्यकर्ता के मन पे क्या बीत रही होगी कि एक नेता को आपने पैराशूट से यहां लैंडिंग करा दी। क्यों? क्योंकि आप हुजूर से उनको टिकट नहीं दे पा रहे थे, उनको आपने यहां लैंडिंग करा दी, जिनका सर्वे में भी दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। आज वो यहां पे आके क्या उनको कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे और क्या उनको जनता स्वीकार करेगी तो वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल लाइन से भटक चुकी है, मैं तो यही कहूंगा। ये बात तो आप बार बार कह रहे हो, मेरे सवाल का जवाब ये आप नहीं दे पा रहे हो। मैं सीधा पूछूंगा, क्या आशीष गोलू अपने मामा को अपने साथ कांग्रेस में लाने के प्रयास कर रहे हैं, या इस संबंध में कोई बात हुई है, या उमा शंकर गुप्ता भी इस संबंध में कुछ विचार कर रहे हैं? क्योंकि इस्तीफा देने का मतलब होता है अब दूसरे ठिए पर जाना। देखिए, दो चीज बोलूंगा रवीन जी। आप कुछ लोग लगे हैं जो लगातार संपर्क में हैं, आना नहीं आना उनका निर्णय है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया है। हम तो अभी बहुत नए नए हैं और सीजन भी नहीं हुए हैं अभी, और हमारे गुरु हैं और बहुत लोगों के गुरु हैं। और राजनीति में कैसे चलना है, लोगों को कैसे चलाना है, ये मैं अच्छे से जानता हूं कि उनके मन में इस समय क्या चल रहा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूं आपको कि पैराशूट से आए हुए कैंडिडेट को वो और उनसे जुड़े लोग जीतने नहीं देंगे। वो यानी उमाशंकर जी? निसंदेह। मतलब आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान दास सबनानी को दक्षिण पश्चिम से टिकट दिया है, अब उमाशंकर जी और उनकी पूरी टीम कम से कम उन्हें जीतने ही नहीं देगी। जो मूल कार्यकर्ता जिसकी दम पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से उतरते हैं, अगर वही काम नहीं करेगा, वही न्यूट्रल हो जाएगा, वही इस्तीफे दे देगा। एक चीज और है, मान लीजिए कल अपन कल्पना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान दास सबनानी के बजाय किसी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया होता जो दक्षिण पश्चिम में लगातार काम कर रहा है, राहुल कोठारी हो या कोई और हो ऐसा जो यहीं का हो, तो तब भी यही स्थिति बनती जो आज बनी है। क्योंकि भगवान दास सबनानी तो मांग रहे थे हुजूर से और उन्हें मिल गया दक्षिण से। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हुई हैं कि सबको पता है कि रामेश्वर शर्मा के लिए सीएम अड़ गए, अखबार में भी छपा है, और बीडी शर्मा चाहते थे कि भगवान दास सबनानी को मिले, तो जब कहीं नहीं मिले तो वो दक्षिण में लेके आ गए। मेरा सवाल ये है कि उमाशंकर जी को बेशक नहीं मिलता, यदि दक्षिण के किसी दूसरे कार्यकर्ता को मिलता तब क्या स्थिति बनती? देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए पार्टी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था तो उन्होंने पैराशूट से एक नए कैंडिडेट को भेज दिया जिसका यहाँ की वोटर लिस्ट में तक नाम नहीं है। तो ये कार्यकर्ता का दुख बता रहा हूं जो मेरी कल बात हुई है। अब मान लीजिए उमाशंकर गुप्ता जी को टिकट आपको नहीं देना था, पार्टी ने कुछ सोच रखा होगा, तो वो अंत तक देंगे, लॉलीपॉप तो देंगे कि आगे ये है, हम देखेंगे, ये हाँ लोकसभा है, इस तरीके के। लेकिन वो इस बार वो झांसे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो पल पल अपनी रणनीतियां बदलते हैं। और किस तरीके से उनको 2018 में चुनाव हराया गया, इस बात के प्रत्यक्ष परिणाम अपने सामने हैं। और रहा सवाल दक्षिण पश्चिम का, तो दक्षिण पश्चिम एक ऐसी विधानसभा है जिसमें शायद मध्य प्रदेश का कोई नेता नहीं रहता हो। जैसे अपन बात करें सुरेंद्र नाथ सिंह भी यहीं रहते हैं, वो भी चुनाव हारे, उमाशंकर गुप्ता जी चुनाव हारे, और भगवान दास सबनानी जी भी चुनाव हारे, तीनों चुनाव हारे। सुरेंद्र नाथ सिंह जी इसी विधानसभा में रहते हैं, लिली अग्रवाल जी समाज के हैं, इसी विधानसभा में रहते हैं, बीडीए के उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर अभिजीत देशमुख 300 कैंप लगा चुके हैं और वो भी कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए हैं और चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक भी हैं।
उन्होंने भी मेहनत करी, उनको भी ऊपर से बोला गया कि आप भी तैयारी करो। राहुल कोठारी जी, अनुराग ठाकुर जी सिंगल नाम पे अड़े हुए थे मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी की बात नहीं रखी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने। तो ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी में, तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन निर्णय कर रहा है। क्या वो सामने आके इस चीज को स्वीकार करेंगे कि हमने नया कैंडिडेट उतारा है तो इसको क्या। अब राहुल कोठारी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 साल 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अगर वो आते तो भी परिस्थिति दूसरी होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव रहा, सक्रिय रहे। उमाशंकर गुप्ता जी का जब चुनाव हुआ था तब भी वो सक्रिय रहे, लगातार जुड़ो, अच्छे अच्छे विभिन्न पदों पे रहे, उन्होंने काम भी किया, जैन समाज को भी बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं वैश्य समुदाय के। एक ही हो गया। तो उसके बाद कई नाम ऐसे हैं जो लोकल में हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार, उनको भी आप मौका दे सकते थे। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जिसका जुड़ाव ही नहीं है यहाँ, उसको आप कैसे आप उतार सकते हो। तो उसका परिणाम तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, आने वाली 3 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन कितना नाराज है और किसने क्या किया काम। उमाशंकर जी गोलू के गुरु हैं, गोलू कांग्रेस में है और उमाशंकर जी बीजेपी में है। आपका अब क्या मतलब एक्शन रहेगा? उमाशंकर जी के इशारे पर काम करेंगे या केवल कांग्रेस के लिए काम करेंगे? देखिए, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करूंगा, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखा है, मैं उसको इस चुनाव में जरूर उपयोग करूंगा और कर ही रहा हूं। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस तो एक तरफा जीत की तरफ अब आ गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टी ऐसे लोगों को कैंडिडेट बना के उतार रही है, बाकी दक्षिण पश्चिम की बात नहीं, और भी जगह पे आज आप देखिए ग्वालियर में मुन्ना लाल गोयल का टिकट काटा तो समाज तो नाराज है ही, साथ में महाराज को गाड़ी से उतर के लोगों को हटाना पड़ा, अपनी जमीन पे बैठ के उनको समझाना पड़ा, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में पहले कभी नहीं होता था। एक अनुशासन होता था, एक अनुशासन का डर होता था। आज वो डर खत्म हो चुका है, अनुशासन का डंडा तोड़ दिया गया, डंडा तोड़ गया, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं वही अनुशासन नहीं समझ रहे कि अनुशासन क्या होता है। जब केंद्रीय मंत्री के कल कपड़े फट गए वहां पर, आपने देखा किस कदर उन पे हमला हुआ है कल। बिल्कुल, और नीति सिद्धांत जो केवल कार्यकर्ताओं के लिए बचे हैं क्या? अब जब आप ऊपर के लोग एक हो सकते हो तो कार्यकर्ता भी नीचे जुड़ के काम करेगा, कहीं ना कहीं उसका अपना फायदा देखेगा वो। एक सीधा सवाल और सीधा जवाब चाहता हूं मैं, क्या गोलू उमाशंकर जी को कांग्रेस में लाने का प्रस्ताव लेके उनके पास जाएगा? बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि आत्मसम्मान की लड़ाई है, मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई थी, आज उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। और जितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि हम आपको टिकट दे देंगे, उनके भी आत्मसम्मान की लड़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी, आपको कितना भरोसा है कि उमाशंकर जी आपकी बात मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो मेरा साथ हैं और लगातार मेरे से संपर्क में हैं, और उनकी व्यथा माननीय उमाशंकर गुप्ता जी को भी पता है, और मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। बोलो, एक और आप अंदाज बताइए, मैं एक बड़ा काल्पनिक सवाल पूछ रहा हूं। दक्षिण पश्चिम में उमाशंकर जी के टिकट कटने के बाद कितने पार्षद हैं जो उमाशंकर जी के पक्ष में कुछ भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं? कल जो मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 7 से 8 पार्षद और कई बड़े नेता प्रदेश कार्यालय गए और उनको धुतकार के वहां से भगा दिया गया, उनकी बात को दरकिनार किया गया, जबकि वो भी वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। कोई 3 रामदयाल प्रजापति कैबिनेट मंत्री का दर्जा है जो गए थे कल, और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कई बार चुनाव भी लड़ा। और दक्षिण पश्चिम में कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क करना, समन्वय बनाना और हर कार्यकर्ता को जिंदा रखना, एक्टिव रखना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और उमाशंकर गुप्ता जी के भाई के रूप में वो काम करते थे, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हनुमान के रूप में वो काम करते थे। और आज उनकी बात भी कार्यालय में नहीं रखी गई पार्टी में। तो ये कौन लोग हैं जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, चला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिख तो रहा नहीं कुछ, लेकिन कोई और ही है, तीसरी शक्ति है जो पार्टी को मिसगाइड कर रही है। भोपाल दक्षिण में अब भाजपा का क्या भविष्य देख रहे हो? केवल मैं भगवान दास सबनानी का चुनाव और हार जीत से नहीं देख रहा हूं, मैं उसमें देख रहा हूं कि क्या बड़ी संख्या में दल बदल हो सकता है जैसा आपने किया? बहुत बड़े स्तर पे पार्टी का कार्यकर्ता खिन्न होकर कहीं ना कहीं या तो घर बैठ जाएगा या फिर वो कांग्रेस का साथ देगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि कांग्रेस में एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का आया वो, और जो पुराना कार्यकर्ता उसके आत्मसम्मान की रक्षा की जा रही है। इसका जीवंत उदाहरण है, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तो एक फॉर्मूला होता है लीफो और फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मानता हूं। जो पहले आया है वो पहले जाएगा। मैं कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया और मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मुझे कोई पद चाहिए, टिकट चाहिए। बस मेरे आत्मसम्मान की आप ध्यान रखना। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके चैनल से मैसेज देना चाहता हूं, जो मुझसे लगातार संपर्क में है, कि दुखी होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, कुरीतियां हैं, वो सब सामने आ गई हैं। सारे पत्ते ओपन हो चुके हैं और निश्चित तौर पे दक्षिण पश्चिम के अलावा पूरे मध्य प्रदेश का अगर अपन बड़े स्तर पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है, अंत होने वाला है और एक नए सूर्य का उदय होने वाला है। एक आखिरी सवाल, टिकट कटने के बाद क्या आपकी उमाशंकर जी से आमने सामने या टेलीफोन पे बातचीत हुई? अभी लगातार संपर्क में हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता अभी। ये सारे में बहुत कुछ कहा है आशीष गोलू ने। आशीष गोलू जी इस समय कांग्रेस के सदस्य हैं, उमाशंकर जी के भांजे हैं। वो बेशक अपना दर्द छुपा रहे हो, लेकिन दर्द तो उनको भी है। उमाशंकर जी जैसे कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटना केवल ये परिवार के सदस्य नहीं, उनका जो एक बहुत बड़ा परिवार है जो दक्षिण पश्चिम में है, उन सबको दुख है। हाँ, यदि उमाशंकर जी को बुला के प्रदेश कार्यालय में समझाया जाता कि उमाशंकर जी आपको भगवान दास जी के लिए ये त्याग करना है, तो मुझे लगता है, मैं उमाशंकर जी को जानता हूँ पिछले 35 साल से, वो खुशी खुशी त्याग करते, खुद अपनी माला उतार के भगवान दास जी के गले में पहनाते। लेकिन जिस तरह से उमाशंकर जी के साथ हुआ है, जैसा गोलू ने बताया कि अब वो छल बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, यानी उनके साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है, ऐसा इनके परिवार का मानना है। दक्षिण पश्चिम का जो ऊंट है अब किस करवट बैठेगा नहीं पता है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यहाँ गंभीर संकट पर दिखाई दे रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।